अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा है कि हम इस बाबरकत महीने में, जो कि हम एक 6-8 घंटे के बाद दाखिल हो जाएंगे मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तो रोज़े कैसे गुज़ारें और कैसे रहें, ठीक है। तो उसके बारे में चंद 4-5 मिनट लूँगा आपके, तो थोड़ा गौर से सुनिए और अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको इसकी अमल करने की भी तौफ़ीक दे। सबसे पहले तक़ब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम। बाबरकत महीने में इंशाअल्लाह दाखिल हो जाएंगे हम। तो अब तक जो रोज़े रहे हम, तो वो रोज़े कैसे हमारे जो पहले रहते थे हम, मकसद तो था कि परहेज़गारी तक़वा आए। अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीबन हम लोग रूहानी तरीक़े से तो हम पूरी तरह कोशिश करते कि रोज़े हमारे अल्लाह कबूल करे। नमाज़ें, फ़र्ज़ नमाज़ें वक्त पे, नवाफ़िल, सुन्नत, कुरान का पढ़ना, कोई 2 कुरान, कोई 3 कुरान मुकम्मिल, कोई तर्जुमे से कुरान, बहरहाल रूहानी तरीक़े से हर तरह से अल्लाह को मनाने की हम कोशिश करते और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह से अल्लाह कबूल भी करता होगा हमारी इबादतें। जिस्मानी एतबार से क्या है, हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा फ़ेल हो जा रहे। रमज़ान का मकसद है हमारे अंदर तक़वा परहेज़गारी आए, ठीक है। हम अभी माहौल कैसा होगा हमारा बोले तो, रमज़ान बोले तो बेहतरीन खाने पीने के, एक से एक नए नए डिशेस बनाने के लिए ये बाबरकत महीना आया समझ रहे हम। कुछ लोग इबादत के साथ, चलो खाने में क्या हर्ज है, खाएंगे ना, खाना सहर में खा रहे फुल, फिर इफ्तार में फ्रूट्स वग़ैरह, दही बड़े, जो चाहे वो, फिर तरावी के बाद आके फिर खा रहे, यानी खाना ही होगा ज़िंदगी में हमारी। तो रूहानी एतबार से तो हम कर रहे, सेहती एतबार से हम फ़ेल हो जा रहे करने में। तो अब सेहती एतबार से कैसा करना है हमारे को, जो मेरे पास ट्रीटमेंट करा रहे, उसमें शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट, पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स जिनको प्रॉब्लम है बोल के आए थे मेरे पास, जो इलाज कर रहे, जिनको अल्लाह शिफा दिया वो लोग चले गए, ठीक है। बीपी वाले और मज़ीद कई क़िस्म के बीमारियां, अस्थमा वाले हैं, कोई गॉल ब्लैडर स्टोन वाले हैं परेशान हैं, कोई क्या है यूट्रस में सिस्ट जम गया बोल के उसकी वजह से परेशान है लोग, वो लोग सब। तो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो करा लिए, जो नहीं करे, उन सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब कि हमको सहर करना है 3, 5, 7, 9 खजूर पे करेंगे हम इंशाअल्लाह, ठीक है। खाली खजूर और 1 गिलास पानी, इस पे सहर करेंगे। फिर हम इफ़्तार में फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद है वो फ्रूट्स खाइए। अगर भूख है तो थोड़ा खाना खा ले सकते। वो कब, मगरिब के फ़ौरी बाद, इशा के बाद कुछ भी मत खाइए। इसमें फ़ायदा क्या है आपको ये करने से, आप अब तक नहीं करे होंगे ऐसा, अब की बार करके देखिए। कोई भी चीज़ हम जब इम्प्लीमेंट करते तो हमको उसका एहसास होता, वो एक्सपीरियंस होता हो। ये सुनने में एकदम अजीब दिख रहा है भाई, खजूर पे कैसा, खाली खजूर पे रह सकते क्या, खाली 1 गिलास ही पानी बोले पानी पे रह सकते, बिल्कुल रह सकते और अल्लाह की मदद बेहतरीन आती ये जो रोज़े रहते इनके साथ, ठीक है। ये अम्बिया की सुन्नत भी है, अल्लाह के रसूल करके बताए, सहाबा इकराम भी ऐसे रोज़े रहते थे। रोज़ों का मकसद क्या है हमारा, जो हम बेज़रूरत चीज़ें खाते करते थे उससे रुक जाना है। सौम माने रुकना अरबी में, रोज़े के हर चीज़ से रुकना, जो गैर ज़रूरी करते थे उससे रुक जाना है। और गैर ज़रूरी खाना भी खा रहे बहुत, आज खा के तो ये हालत हो जा रहे ना हमारे, बेतरतीब खा रहे, सुन्नत के मुताबिक नहीं खा रहे, अल्लाह के रसूल जो बोले, जैसा बोले खाने में पीने में वो नहीं कर रहे। उसकी वजह से क्या है, जो बीमारियाँ नहीं है, बीमारी बोल के जाके गोलियाँ खा रहे, शुगर बीमारी नहीं है, थायराइड बीमारी नहीं है, बीपी बीमारी नहीं है, समझे ना, इसके लिए जाके गोलियाँ और जहर केमिकल खा रहे हम लोग, ठीक है। यह सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये सब चीज़ें हमको बीमारी बोल के क्या है, हमको पूरे गोलियों के आदी बना दे रहे। उसकी वजह से कई लोग रोज़े भी नहीं रह रहे। तो अब आप एक्सपेरिमेंट करिए, पूरे गोलियाँ वगैरह जो खा रहे, जो पेशेंट्स नहीं है मेरे, जो पेशेंट्स है वो लोग अपने भेजिए अपने रिलेटिव्स में ये वीडियो, ये लोग आप ऑब्ज़र्व करिए, गोलियाँ छोड़ दीजिए, अच्छा मौका है और रोज़े रहिए। कोई बीपी की गोली, कोई शुगर की गोली, थायराइड गोली खा रहे ना हम बोल के रोज़े ऐसा मत छोड़िए। बीमारी है ही नहीं, उसको बीमारी बोल के गोली खा रहे, तो आप पूरे गोली छोड़ के रोज़े रहिए। देखिए आपके अंदर क्या चेंजेस आते।
ठीक है ना। डिसऑर्डर है, खाली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, वो उसको हम सही कर लिए तो हमको गोलियां वगैरह की, ये ड्रग्स या जहर खाने की नौबत नहीं आती। वो कैसा करना क्या नहीं, उसका एक ट्रीटमेंट है हमारे एक्यूपंक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी रहते हैं आप, वहाँ पे हर जगह एक्यूपंक्चरिस्ट है मौजूद, आप उनको कांटेक्ट करिए, नहीं तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर मेरे को कांटेक्ट करिए। मैं आपको रमज़ान के बाद या रमज़ान में भी आ सकते हैं आप, ठीक है ना। आपको बीमारी जो नहीं है उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। अल्लाह चाहा तो आप क्या है मुकम्मल तौर पे शिफा याफ्ता होकर निकलेंगे यहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक्यूपंक्चर में जो बीमारी है उसका इलाज मुकम्मल रखा अल्लाह ताला, ऐसी कोई बीमारी नहीं रखा जिसका इलाज पहले से मौजूद नहीं है। हमको क्या है तरीक़े इलाज ट्रीटमेंट बोल के हमको पता नहीं क्या 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 खिलाया जा रहा और बोला जा रहा है कि ये बीमारी लाइलाज है। लाइलाज बीमारी कोई भी नहीं है। इसका मतलब लाइलाज बोलना अल्लाह को यानी अल्लाह के रसूल को नौज़ुबिल्लाह तोहमत लगाने के बराबर है। अल्लाह हमको ऐसी चीज़ पैदा कर दिया, बीमारी दे दिया, इसका इलाज नहीं है बोले सरकार। ये हमको पढ़ाया जा रहा, सिखाया जा रहा, दिखाया जा रहा और हम यकीन कर ले रहे इस पर। इसका मतलब अल्लाह रसूल झूठे, नौज़ुबिल्लाह जो बोल रहे वो लोग सच्चे। बोल रहे कौन, वो भी आप देख लीजिए कैसे लोग बोल रहे, ना अल्लाह को मानते ना रसूल को मानते लोग। उनकी बात सुन के हम क्या है ये चीज़ें कर रहे। तो आपको अच्छा मौका है, अल्लाह पाक ये मौका दिया। फिर रमज़ान हमको नसीब होता नहीं होता अल्लाहु आलम। अब यही रमज़ान हमारा ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान समझ के हमको गुजारना है हर एक को। उसमें ज़्यादा ज़्यादा इबादत कीजिए, ज़िक्र अस्कार कीजिए। देखिए बीमारी अल्लाह की तरफ से है, शिफा भी अल्लाह की तरफ से ही होता। किसी के पास ताकत नहीं है कि बग़ैर अल्लाह के हुक्म के शिफा दे हमको। अल्लाह की ज़ाती है शिफा देने वाली। और बीमारी क्यों आती है, अल्लाह कुरान में कई जगह फरमा रहा, बीमारी क्या है हमारे अमाल का नतीजा है, ठीक है। अल्लाह आज़माते भी रहता बीमारी के ज़रिए, अमाल का नतीजा भी है। तो ये मौका बहुत अच्छा हमको अल्लाह नसीब कर रहा, बाबरकत महीना। इसमें ज़्यादा अल्लाह को मनाइए। जो भी क्रॉनिक डिसीज़ से परेशान है, ठीक है, गोलियां खा खा के भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, वो लोग भी अल्लाह से दुआ करिए। दुआओं को कबूल करने वाला महीना है ये, बेहतरीन अपनी इस्लाह करिए। सही तरीक़े इलाज चुनिए जिसके अंदर जहर नहीं दिया जाता आपको, जिसके अंदर आपको झूठ बोला नहीं जाता, जिसके अंदर आपको परेशान नहीं किया जाता, वैसे इलाज की तरफ आइए। अब नेचर को अपनाइए। नेचर को अपनाने में ही हम सबकी भलाई है और हम सबकी नजात उसी में है। जो अल्लाह के नबी बोले खाने के ताल्लुक़ से, पीने के ताल्लुक़ से, सोने के ताल्लुक़ से, उठने के ताल्लुक़ से, कब खाना, क्यों नहीं खाना, ये सारे चीज़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए। हम उसको छोड़ दिए, खाली अल्लाह के रसूल को समझ रहे हम कि भाई अल्लाह के नबी हमारे लिए क्या है, खाली नमाज रोज़ा सदका ज़कात के लिए आए, वो मामलात के लिए चाहे उसमें हम अल्लाह के नबी को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से लेकर शाम तक क्या करे, बीमारी में क्या करे, बीमारी नियाने के लिए आप क्या करें, सेहत को कैसा आप ख्याल रखें, बीमारी आई तो कैसा इलाज कराए, क्या इलाज कराए, ये सब चीज़ें अल्लाह के रसूल बता के गए। इम्प्लीमेंट करें अपने ऊपर, ठीक है। और रोज़ों के ताल्लुक़ से तो बेशुमार हदीसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मालूम, ठीक। तो ये रोज़े मुकम्मल रहिए 1 महीने के और खजूर पे रहिए इंशाअल्लाह। आप देखिए ताकत कैसी आती है आपको, जिस्मानी रूहानी ताकत कैसी आती है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिस घर में खजूर नहीं वो घर में रिज़्क़ नहीं, बोले अल्लाह के नबी। तो खजूर को मामूली समझ रहे, शहद को मामूली समझ रहे, कलौंजी को मामूली समझ रहे। ये चीज़ें नहीं खा के जाके जहरा खा रहे, उसमें हम अपना इलाज ढूंढ रहे। खा रहे भी तो फ़ायदा क्या है, 20-20, 25-25 साल से केमिकल वाले दवाएं खा रहे, एक के बाद और बीमारियां बढ़ते जा रहे, कोई सोल्यूशन नहीं है। लास्ट में मौत भी क्या है, उन लोग जैसा चाह रहे वैसी मौत हो रही हमारी। तो इन चीज़ों से बचिए, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह बेहतरीन तरीक़े इलाज जो है अल्लाह उसके तरफ हमको राग़िब कर मेरे मालिक, और हमारी जो बीमारियां हैं दूर कर। और कोशिश करिए कि अल्लाह के रसूल के पूरे मामलात और अल्लाह के रसूल की डाइट क्या थी, अल्लाह के रसूल कैसा रहते थे, इसके बारे में और हदीसें भी आप ख़ुद पढ़े समझे, फिर लोगों को समझाएँ। तो खाने पीने का निज़ाम, हम खाने कुछ सब कुछ समझ लिए, खाना खाने के लिए ज़िंदा है, हम ज़िंदा रहने के लिए खाना खाना है। मोमिन को ज़िंदा रहने के लिए चंद लुक़मे काफ़ी है, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कहाँ तक डकार आए तक खा रहे उसकी वही। और बीमारियों का गढ़ क्या है, पेट है। अगर आप इसको अच्छा रखेंगे तो पूरे आज़ा अच्छे, अगर इसको ख़राब करेंगे पूरा इफ़ेक्ट बॉडी में। उसको हम डिसऑर्डर क्या है, फिर बीमारी बोल के जाके गोलियाँ खा रहे। डिसऑर्डर सही कर लिए आप तो इंशाल्लाह सब चीज़ खैर रहता, ठीक है। ख़ास तौर पे मेरे पास जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लोग, जो मैं 4G बोला वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको रमज़ान में भी, ठीक है। इशा पढ़ के आप जो
सुन्नत नवाफिल पढ़ना है आपको, पढ़ लेके फ़ौरन सो जाइए। तहज्जुद में उठ के तहज्जुद गुज़ार बनिए। ये महीने में अल्लाह से मांगिए, दुआ करिए आपके बारे में, हमारे लिए, उम्मत मुसलमान के लिए, जो लोग परेशान हैं परेशानियों के, और सही इलाज अल्लाह इनको क्या है तौफ़ीक़ दे, बल्कि इसके लिए दुआ करिए सब। तो इंशाअल्लाह सब अल्लाह खैर करता। और किसी को कुछ डाउट है तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए मज़ीद तफसीलात के लिए सेहत एतबार से। तो इंशाअल्लाह जो हिदायत में दिया वो उस पर अमल करने की कोशिश करिए। कम से कम 3 रोज़े शुरू के रह के देखिए आप, खजूर पे करिए खाली 3, 5, 7 खजूर खाइए, जो भी बेहतर खजूर आप ले सकते हो लेके, 1 गिलास पानी, उससे ज़्यादा नहीं। फिर इफ्तार में क्या है फ्रूट्स वगैरह खाइए, खाना जो तो खाइए। फिर सहर में फिर वही रूटीन 3 दिन करके देखिए आप ख़ुद, फिर उसके बाद बोलिए। मेरी उम्मीद है कि उसके बाद के कंटिन्यू भी रोज़े आप रह लेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो यही बताना मकसद था मेरा वीडियो बनाने का। और अपने लोगों में, दोस्तों में भी क्या है इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्या कि लोग सही बात क्या है उसके यानी जाने पहचाने लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारिए, बाज़ारों में जाने से बचिए। बाज़ार हमारा ये नहीं है, बाज़ार क्या है अल्लाह के रसूल को नापसंदीदा जगह थी कोई तो बाज़ार थी वो। ठीक है, पसंदीदा जगह मस्जिद है, मस्जिद में जाइए, इबादत कीजिए। ठीक है, जितना भी हो सके बचिए बाज़ार में जाने से। रमज़ान के बाद जो भी है कर लीजिए, शॉपिंग वगैरह कुछ भी है। मेन मकसद रमज़ान का जो है उसको पहचानिए। अल्लाह से हम जन्नत मांगना है ये महीने में, हमारी सेहत मांगना है। सेहत तो अल्लाह देने तैयार है, हम क्या है बेजा गलत चीज़ें अपने ऊपर डाल लेके सेहत ख़राब बोल के क्या है नौज़ुबिल्लाह अल्लाह को तोहमत दिए सरका कर रहे। अल्लाह ताला बोल रहा लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम बोल रहा सूरह 3 में। अल्लाह वत्तीन वज़्ज़ैतून बोल के अल्लाह किसकी अंजीर की कसम खा रहा, अल्लाह जैतून की कसम खा रहा। अल्लाह बोल रहा इंसान को हमने बेहतरीन सांचे में ढाला, बेहतरीन बनाया हमने, बोल रहा। अब हमारा हाल देख लीजिए अब क्या है, हॉस्पिटल्स, कभी ये दवा कभी वो दवा, कभी उन्हें लूट रहा कभी इन्हें लूट रहा हमको, समझे। तो पहचानिए सही इलाज क्या है, पहचानिए वो हिसाब से क्या है। अब इंशाअल्लाह सेहत एतबार से भी देखिए। और मेन हम सुन्नत को छोड़े अल्लाह के रसूल की, इसलिए हम हर जगह जूते लाता खा रहे। तो इससे बचिए। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, तौहीद के रास्ते पे चलाए, सेहत को पहचाने, सही इलाज क्या है वो कराएं। दुआ करिए आप, अल्लाह दिनों को फेरने वाला है। जो सही इलाज है अल्लाह आपको वहाँ पहुँचाता। मुकम्मिल शिफा वाला इलाज कराएं आप, ठीक है ना। बीमारी पे बीमारी वाला नहीं, मुकम्मिल शिफा वाला इलाज। अल्लाह क़ादिर है, हर चीज़ देने के लिए अल्लाह क़ादिर है, हमको मांगना है। ठीक है, तो बहरहाल दुआ करिए, अल्लाह खैर का मामला करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।